हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद आमिर। मैंने जेआरएफ क्लियर किया दिसंबर 2024 वाले एग्जाम में। मैंने 99.872% स्कोर किया था। ठीक है। तो अभी इस चैनल के बारे में बात करें तो टू द पॉइंट लेक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली एनालाइज करने के बाद, और वही टॉपिक्स हम देख रहे हैं जो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, सिलेबस को मिला के। ठीक है। और पीवाईक्यूज को अच्छे से एनालाइज किया गया है। उसके बाद जो मैंने नोट्स बनाए थे अपने एग्जाम के लिए, उसमें थोड़ी सी कुछ चीज़ें और ऐड करने के बाद ये लेक्चर बनाया हुआ है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड। ये लेक्चर नंबर 11 है, और इससे पहले भी 10 वीडियोस बन चुकी हैं रिसर्च एप्टीट्यूड पे। वो लोग आप चाहें तो देख सकते हैं, चाहे नहीं देख लीजिएगा। ठीक है। तो इस लेक्चर का नाम है स्टैटिस्टिक्स इन रिसर्च। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक से कई बार क्वेश्चन आते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं इससे स्टैटिस्टिक्स से। एक क्वेश्चन आ जाता है, अगर 6-7 क्वेश्चन आ रहे हैं तो क्वेश्चन आ जाता है स्टैटिस्टिक्स से, इस टॉपिक से। ठीक है। तो दो तरीके के स्टैटिस्टिक्स हैं बेसिकली हमारे जानने के लिए। यहाँ पे पहले तो है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और दूसरा है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मतलब ये है कि वो स्टैटिस्टिक्स जिसमें हम समराइज और डिस्क्राइब करते हैं मेन फीचर्स को, डेटा के, किसी डेटा के मेन फीचर्स को हम लोग समराइज और डिस्क्राइब करते हैं, तो वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होता है। कीवर्ड याद रखिएगा, डिस्क्रिप्टिव। ठीक है। इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। और उसके बाद बात करते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। दूसरा तो इन्फ्रेंशियल टर्म, इन्फ्रेंशियल याद रखिएगा। इन्फ्रेंस का मतलब होता है प्रेडिक्शन, फ्यूचर प्रेडिक्शन। ठीक है। तो इस स्टैटिस्टिक्स में हम लोग फ्यूचर का प्रेडिक्ट करते हैं, प्रेडिक्शंस बनाते हैं एक पॉपुलेशन का किसी एक सैंपल के थ्रू। ठीक है। जैसे कि कोई सैंपल ले लिया, किसी 100 पीपल का सैंपल ले लिया। 100 पीपल हैं टोटल पॉपुलेशन में, और उसमें से सैंपल उठाया हमने, मान लीजिए 15 या 20 लोगों का सैंपल उठाया। ठीक है। तो उसी के बेसिस पे, उस सैंपल के बेसिस पे हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे पूरा पॉपुलेशन का क्या होगा। ठीक है। उसके बाद कॉमन मैट्रिक्स में देखते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी जो होता है वो मेजर करता है डेटा पॉइंट्स को, समराइजेज, मेजर्स टू समराइज डेटा पॉइंट्स। ठीक है। इसमें 3 है मेनली, मीन, मीडियन, मोड। बहुत लोगों ने नाम सुना होगा और जानते भी होंगे इसका मतलब, एक बार देख लेते हैं। मीन का सिंपल मीनिंग होता है एवरेज। एवरेज का मतलब होता है कि जितने टोटल नंबर है आपके पास सबको ऐड कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए जितने टोटल नंबर है। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के साथ देखते हैं हम लोग, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है समझने के लिए। ठीक है। जैसे नंबर्स हैं 80, 85, 90, 95 और 100। ठीक है। तो इन सभी नंबर्स को ऐड करेंगे, जिसका समेशन होगा कितना, 450। और उसको हम लोग कितने नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 नंबर है तो 5 से डिवाइड कर देंगे। 450 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा मीन स्कोर 90। एवरेज जो होता है 90, तो एवरेज जो होता है वही मीन होता है। और मीडियन, मीडियन मतलब मिडिल वैल्यू। मीडियन नाम से समझ में आ रहा है। मीडियन का जो मतलब होता है, अगर कोई डेटा सेट दिया हुआ है तो उसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में एडजस्ट करेंगे, यानी कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर में एडजस्ट करेंगे, हम अरेंज करेंगे, और उसके बाद जो बीच की वैल्यू होगी वही होगी मीडियन। ठीक है। अब मीडियन के दो कंडीशंस होते हैं। अगर ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, जैसे 7 वैल्यूज हैं, तो थर्ड के बाद फोर्थ जो नंबर होगा वो हो जाएगा। लेकिन अगर इवन नंबर से, यानी 8 हो गए, तो इसमें तो मिडिल नंबर है ही नहीं, तो हम देखेंगे कि जो दो मिडिल के हैं नंबर्स, उन दोनों का एवरेज निकालेंगे। ठीक है। आगे समझ में ये बात। और यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है मैंने, आप देख सकते हैं। 1, 12, 13, 14, 15, तो इसमें जो 13 है वो मीडियन हो जाएगा। ठीक है। अब इसी में अगर एक नंबर और है 16, 13 और 14 दो नंबर होंगे, इन दोनों का जो एवरेज होगा वही होगा इसका मीडियन। ठीक है। उसके बाद मोड। मोड जो होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर होता है, जो सबसे ज़्यादा बार नंबर आता है किसी डेटा सेट में, वही होता है मोड। ठीक है। मोड हालांकि मोड की कंडीशंस ये हैं कि अगर नो मोड होगा, अगर कोई नंबर रिपीट ही नहीं हो रहा है, सारे नंबर बराबर हैं, सारे नंबर सेम आ रहे हैं, जैसे 6, 7, 8, 9 हो गया, उसमें कोई मोड ही नहीं होगा। और वन मोड तब होगा जब एक नंबर जो है, जैसे 6, 7, 7, 8, 9, ये एग्जाम्पल हो जाएगा। अगर ये है तब एक मोड होगा। मोर देन वन मोड इसलिए तब होगा अगर यहाँ पर हम यहाँ पे 9 भी लिख देते, 9 भी रख देते। ठीक है। तब यहाँ पे दो मोड हो जाएंगे, 7 एंड 9। ठीक है। दो मोड भी हो सकते हैं, ये भी कंडीशन। इसके बाद बात करते हैं डिस्पर्सन की। तो डिस्पर्सन मतलब डेटा जब स्प्रेड करते हैं डेटा पॉइंट्स को, उसको डिस्पर्सन कहते हैं। उसमें आता है रेंज। रेंज मतलब कि डिफरेंस जो होता है वो हाईएस्ट और लोएस्ट का, तो सबसे ज़्यादा और सबसे कम का डिफरेंस जो होता है उसको रेंज कहते हैं।
ठीक है। तो अगर कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा हाईएस्ट और लोएस्ट नंबर एक सेट में। ठीक है, उसके बाद लोएस्ट को घटा देंगे किससे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे उससे हाईएस्ट से, तो आ जाएगा रेंज। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल्स के थ्रू यहाँ पे देख दिया गया है 65, 70 एंड 75 एंड 80 एंड 85। ठीक है, तो इसमें हाईएस्ट नंबर तो ये दिख रहा है 85 और लोएस्ट नंबर दिख रहा है 65। इन दोनों को घटा देंगे, आ जाएगा 20, 20 हो जाएगा रेंज। ठीक है, समझ में आ गया। अब उसके बाद की स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स की बात करते हैं, तो दो होते हैं, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ठीक है, तो कोरिलेशन मतलब कि रिलेशनशिप बिटवीन दो वेरिएबल्स, किसी दो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप, जो स्ट्रेंथ रिलेशनशिप का जो स्ट्रेंथ होता है, ये शायद मैंने एक ये टॉपिक पढ़ाया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में, थोड़ा अच्छे समझाया हुआ है कोरिलेशन में मैंने, रिसर्च में, कोरिलेशन रिसर्च में। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग देखें तो बस यही होता है कि स्ट्रेंथ मेजर करता है दो वेरिएबल्स के बीच की रिलेशनशिप का। ठीक है, मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन तब होगा, पॉजिटिव कोरिलेशंस और नेगेटिव कोरिलेशंस, ये एग्जांपल देख सकते हैं, मोर आर और हायर स्कोर। ठीक है, नेगेटिव कोरिलेशन मोर आर्स लोअर स्कोर। ठीक है, उसके बाद आता है रिग्रेशन। रिग्रेशन जो होता है वो प्रेडिक्ट करता है वैल्यू को किसी एक वेरिएबल के, वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल बेस्ड ऑन अदर, की दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं या फिर तीन चार वेरिएबल्स हैं, तो एक वेरिएबल का जो वैल्यू प्रेडिक्ट करता है किसी और वेरिएबल की। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यही हो जाएगा प्रेडिक्टिंग किसी अगर मान लो फॉर्मेटिव असेसमेंट में या फिर वीकली टेस्ट या फिर मंथली टेस्ट में बच्चे के नंबर 100 में से 75 आ रहा है, तो हम ये प्रेडिक्ट कर लेंगे कि समेटिव असेसमेंट में हाफ ईयरली एग्जाम में 75 के करीब मार्क्स आएंगे या कितने मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो रिग्रेशन भी खत्म हो गया। तो ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का अभी तो चीज़ें बची हुई हैं, तो एक और वीडियो बनेगी स्टैटिस्टिक्स पे। ठीक है, तो अभी आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, वीडियो को सब्सक्राइब करिए चैनल को, और शेयर करिए उस दोस्त के साथ जो यूसी नेट जीआरएफ की तैयारी कर रहा है। और ठीक है, शुक्रिया।